हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स यानी कि भौतिकी विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट निचोड़ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% यही 50 ऑब्जर्व प्रश्न से पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले 2023 में, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं ना, ये सभी प्रश्न गत वर्ष में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है और इस बार भी 100% पूछे ही जाएंगे। और दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। और दोस्तों, इसका पीडीएफ जो है ना, हम अपने वेबसाइट पर फ्री में देंगे। तो जिस भी विद्यार्थियों को पीडीएफ लेना या फिर जिस भी विद्यार्थियों को ऑनलाइन टेस्ट देना है, तो सिंपली मेरा नंबर को सेव कीजिए। मेरा नंबर है 6206076569। सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और दोस्तों, वेबसाइट पे धमाकेदार ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है। जो भी विद्यार्थी आज का ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए, तो यहाँ पे क्लास करने के बाद आपको वेबसाइट पे जाना है और आज का धमाकेदार ऑनलाइन टेस्ट को भी दे देना है। और दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस को लेके आए हैं ना, ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम के लिए जो 100% पूछे जाएंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पे जब भी कोई लाइव क्लास हो ना, तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड, प्रश्न ये करा है कि बिजली की घंटी किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया उसमें प्रभाव पे, और ऑप्शन बी रासायनिक प्रभाव पे, या फिर चुंबकीय प्रभाव पे, या फिर न्यूटन के नियम पे। तो फ्रेंड, बिजली की घंटी जो है ना, ये चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये करा है कि ग्रीन हाउस गैसों का सबसे अधिक उत्सर्जन किससे होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जीवाश्म ईंधन से, या फिर बायोगैस से, या फिर सीएनजी से, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, ग्रीन हाउस गैसों का जो सबसे अधिक उत्सर्जन होता है ना, जीवाश्म ईंधन से होता है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना, बिल्कुल ही से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये करा है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ उत्तल लेंस, या फिर अवतल लेंस, और ऑप्शन सी है बेलनाकार लेंस, या फिर समतल लेंस। तो फ्रेंड, मानव नेत्र में जो लेंस होता है ना, उत्तल लेंस होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये करा है कि अभिसारी लेंस निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया उत्तल लेंस, या फिर अवतल लेंस, या फिर समतल लेंस, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, अभिसारी लेंस जो है ना, उत्तल लेंस होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, अभिसारी लेंस कौन सा होता है। तो अभिसारी लेंस जो है ना, अवतल लेंस होता है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है। प्रश्न क्या करा है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया रेटिना या दृष्टि पटल पर, या फिर आइरिस पर, और ऑप्शन सी नेत्र गोलक पर, या फिर कॉर्निया पर। तो फ्रेंड, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना या फिर दृष्टि पटल कहते हैं। और दोस्तों, मानव नेत्र के रेटिना या फिर दृष्टि पटल पे जो प्रतिबिंब बनता है ना, कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये करा है कि डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है प्रत्यावर्ती धारा, और ऑप्शन बी दिष्ट धारा, या फिर दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, डायनेमो से जो है ना, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, यानी कि ये दोनों धाराएं प्राप्त होती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना, बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 30 सेंटीमीटर, और ऑप्शन बी है 25 सेंटीमीटर, और ऑप्शन बी है 12 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अनंत। तो फ्रेंड स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी होती है ना 25 सेंटीमीटर होती है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या करा है कि दूर दृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूर दृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, वही आपको बताना है। तो उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस, और ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस, और ऑप्शन डी है समतल लेंस। तो फ्रेंड दूर दृष्टि को दूर करने के लिए जो है ना दोस्तों उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि उत्तल लेंस का फोकस कैसी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया धनात्मक या फिर ऋणात्मक, और ऑप्शन डी है, और ऑप्शन सी है दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड उत्तल लेंस का जो फोकस होती है ना दोस्तों कैसा होती है, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, या फिर वर्ण विक्षेपण के कारण, और ऑप्शन सी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड तारे हमसे बहुत दूर है और तारे की स्थिति को हम नहीं देख पाते हैं, अर्थात तारे के आभासी स्थिति या फिर बदलती हुई स्थिति को देखते हैं। किसके कारण से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत सारे लेयर होते हैं वायुमंडल में, और ये सभी लेयरों का जो अपवर्तनांक होते हैं ना दोस्तों अलग अलग होते हैं। यही अलग अलग अपवर्तनांक के कारण क्या होते हैं कि तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कर रहा है कि चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे फैराडे ने, या फिर मैक्सवेल ने, या फिर एम्पियर ने, और ऑप्शन डी है फ्लेमिंग ने। तो फ्रेंड चुंबकीय प्रेरण का जो खोज किया था ना किसने किया था, फैराडे ने किया था, ये सभी को पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया लाल रंग का, या फिर हरा रंग का, या फिर ब्लू रंग का, या फिर बैगनी रंग का। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, और ये लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होने के कारण ये जो लाल रंग होते हैं ना दोस्तों मतलब लंबे मतलब दूर तक दिखाई देता है, बिना छितराए हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया लाल रंग, या फिर बैगनी रंग, या फिर नीला रंग, या फिर पीला रंग। तो फ्रेंड इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, सबको पता होना चाहिए क्या क्या होते हैं। वायलेट होते हैं, इंडिगो होते हैं, ब्लू होते हैं, ग्रीन होते हैं, येलो होते हैं, ऑरेंज होते हैं, और रेड होते हैं। यानी कि यहाँ पे 7 रंग होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 रंग को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे इंद्रधनुष में जो सबसे बाहर कलर होता है ना वो लाल कलर होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या करा है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया वास्तविक प्रतिबिंब को, या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब को, या फिर दोनों को, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये जो काल्पनिक प्रतिबिंब है ना इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है ना दोस्तों इसे पर्दे पर हम उतार सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए ये प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये करा है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो फ्रेंड आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी कि नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। यही नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मोटर, या फिर एमीटर, या फिर जनित्र, और ऑप्शन डी है
गैल्वेनोमीटर। तो फ्रेंड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने वाले डिवाइस का नाम क्या होता है? जनरेटर होता है, यानी कि जनित्र होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये रहा है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया 5 सतहों से, या फिर 7 सतहों से, या फिर 6 सतहों से, या फिर 3 सतहों से। तो फ्रेंड प्रिज्म एक पारदर्शी शीशा होता है जिसका 2 सतह त्रिभुजाकार तथा 3 सतह चतुर्भुजाकार होते हैं, यानी कि टोटल यहाँ पे प्रिज्म में कितने सतह हो गए? 3 2 5, यानी कि 5 सतह हो गए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस रूप में बदलता है? तो फ्रेंड ये जो विद्युत मोटर होते हैं ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। और दोस्तों ये आवर्धन को हम लोग किसके द्वारा दिखाते हैं? एम के द्वारा दिखाते हैं। और दोस्तों ये आवर्धन का कोई भी ऐसा ही मात्रक नहीं होता, यानी कि ये मात्रक विहीन होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये स्नेल नियम जो होते हैं ना, इसको म्यू या एन के द्वारा दिखाते हैं। यानी कि ये म्यू जो होते हैं ना किसके इक्वल होते हैं? यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर के इक्वल होते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन की जया का अनुपात क्या होता है? स्थिर होता है, यानी कि कॉन्स्टेंट रहता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या करा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो फ्रेंड जिस प्रकार प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया लाल या फिर हरा, और ऑप्शन सी है पीला या फिर काला। तो फ्रेंड आपको बताना है कि यहाँ पे जो घरेलू इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना, उसमें उदासीन तार का रंग कैसा होता है? लाल रंग का होता है। दोस्तों यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना, थोड़ी यहाँ पे क्वेश्चन से कराया कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो काला रंग का होता है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत में तार का रंग कैसा होता है? तो लाल रंग का होता है। इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के कौन सी परिघटना को दर्शाता है? तो फ्रेंड टिंडल प्रभाव जो है ना प्रकाश के कौन सी परिघटना को दर्शाता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन परिघटना को दर्शाता है। ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या करा है कि स्विच किस तार में लगाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको गर्म तार में, या फिर ठंडा तार में, या फिर अर्ध तार में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये जो स्विच होते हैं ना, ये गर्म तार में लगाए जाते हैं। और दोस्तों ये गर्म तार का रंग कैसा होता है? लाल रंग का होता है। इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो फ्रेंड पानी का जो अपवर्तनांक होता है ना 1.33 होता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस ध्रुव से निकलती है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका उत्तरी ध्रुव से, या फिर दक्षिणी ध्रुव से, या फिर किसी भी ध्रुव से निकल सकती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये जो चुंबकीय रेखा होती है ना, ये उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न क्या करा है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो फ्रेंड चुंबक के जो ना 2 ध्रुव होते हैं। पहला होता है आपका उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। यानी कि चुंबक के जो ना 2 ही ध्रुव होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का विशाल स्रोत क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया सूर्य, या फिर लकड़ी, या फिर कोयला, और ऑप्शन डी में आपका दिया चंद्रमा। तो फ्रेंड
पृथ्वी पर जो ऊर्जा का जो विशाल स्रोत है ना दोस्तों सूर्य है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों सूर्य से में किस कौन सी विटामिन की प्राप्ति होती है, तो विटामिन डी की प्राप्ति होती है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों ये कोयला जो होते हैं ना, यह अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा क्या कराए कि एलपीजी गैस का मुख्य अवयव क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे ब्यूटेन या फिर प्रोपेन, और ऑप्शन सी है मीथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो फ्रेंड एलपीजी गैस का जो मुख्य अवयव होते हैं ना, क्या होते हैं, ब्यूटेन होते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका जो 30 डिग्री का या फिर 60 डिग्री का, और ऑप्शन सी है 45 डिग्री का या फिर 90 डिग्री का। तो फ्रेंड प्रिज्म का जो अपवर्तन कोण होते हैं ना 60 डिग्री का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि किस गैस का उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो एलपीजी गैस होते हैं ना, जहाँ पे हम लोग रसोई घर में इसका उपयोग करते हैं, तो इसका उपयोग जो है ना खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में किया जाता है। गोबर गैस का भी उपयोग हम लोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में करते हैं, लेकिन ये सीएनजी गैस का उपयोग जो है ना दोस्तों हम लोग वाहनों के ईंधन के रूप में करते, खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं करते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कर रहा है कि इसमें से यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन अचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका जो निकेल या फिर कोबाल्ट, और ऑप्शन सी है लोहा या फिर पित्तल। तो फ्रेंड यहाँ पे पित्तल जो है ना अचुंबकीय पदार्थ है, यानी कि ये पित्तल जो है ना चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होंगे। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा क्या करा है कि पवनों का देश किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे भारत को या फिर अमेरिका को, और ऑप्शन सी है डेनमार्क को या फिर पाकिस्तान को। तो फ्रेंड पवनों का देश जो है ना डेनमार्क को कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि पवन चक्की को चलाने के लिए हवा की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड पवन चक्की को चलाने के लिए हवा की चाल कम से कम जो है ना दोस्तों 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि उत्तल लेंस कैसा होता है। तो फ्रेंड उत्तल लेंस जो है ना कुछ इस प्रकार होता है, यानी कि किनारों की अपेक्षा मतलब बीच में मोटा होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीच में मोटा होता है और किनारे पर क्या होता है दोस्तों पतला होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि निम्न में से कौन एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको देखो कोयला या फिर पेट्रोलियम, और ऑप्शन सी है प्राकृतिक गैस या फिर सोलर। तो फ्रेंड यहाँ पे जीव जंतुओं से प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो यहाँ पे कोयला होंगे, पेट्रोलियम हो गए और प्राकृतिक गैस हो गई, ये तीनों जो दोस्तों जीवाश्म ईंधन होते हैं, लेकिन ये जो सोलर होते हैं जीवाश्म ईंधन नहीं होते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको न्यूटन ने, या फिर ऑस्टेंड ने, या फिर मैक्सवेल ने, या फिर ओम ने। तो फ्रेंड विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की जो खोज किए थे ना ऑस्टेंड ने किए थे, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि कौन बिना ज्वाला के जलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको देखो कोयला या फिर गैस या फिर किरोसिन या फिर लकड़ी। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि बिना ज्वाला के कौन जलता है, तो कोयला जलता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका जो डायोप्टर या फिर मीटर, और ऑप्शन सी है फोकस या फिर एमीटर। तो फ्रेंड लेंस की क्षमता का जो प्रचलित एसआई मात्रक होता है ना डायोप्टर होते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया हीलियम से, या फिर क्रोमियम से, या फिर यूरेनियम से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है एल्यूमिनियम से। तो फ्रेंड ये नाभिकीय ऊर्जा दोस्तों किससे प्राप्त होते हैं, यूरेनियम से प्राप्त होती है, ये सभी को पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 गैस उत्तरदायी होते हैं। और दोस्तों वायुमंडल में CO2 गैस की मतलब कितना प्रतिशत पाए जाते हैं, तो 0.03% पाए जाते हैं। और ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, तो लगभग 21% जो ना दोस्तों ऑक्सीजन गैस पाए जाते हैं। और दोस्तों ये हीलियम जो होते हैं ना सबसे हल्का गैस होते हैं। और दोस्तों वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं ना सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, 78% नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि वैसा धारा जो एक ही दिशा में प्रभावित होता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका निर्दिष्ट धारा, या फिर प्रत्यावर्ती धारा, या फिर दोनों धाराएं, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड वैसा धारा जो एक ही दिशा में प्रभावित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दिष्ट धारा यानी कि DC करंट कहते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि किसका ऊष्मीयमान जो है ना सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसका ऊष्मीयमान सबसे ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे LPG गैस का जो ऊष्मीयमान होता है ना सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता। ये भी प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और इस बार भी 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस बनाने में किसका उपयोग मतलब किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पे प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है, पानी का प्रयोग किया जाता है लेंस बनाने के लिए, और इनके साथ साथ कांच का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये मिट्टी का प्रयोग जो है ना लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है इसका उपयोग। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्य में ऊर्जा किस अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया नाभिकीय संलयन के द्वारा, या फिर नाभिकीय विखंडन के द्वारा, और ऑप्शन सी संयोजन के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड सूर्य में जो ऊर्जा जो प्राप्त होते हैं ना मतलब कौन सा अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि अतिभारण के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि जब भी ओवरलोडिंग होता है ना तो उस समय सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू कितना होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 0 या फिर पहले जैसा समान होता है, या फिर अत्यधिक बढ़ जाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पे अतिभारण के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है कि अत्यधिक बढ़ जाती है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टिहरी बांध जो है ना दोस्तों भागीरथी नदी पर बनाया गया है। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड ये जो सरदार सरोवर बांध है ना किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि लेंस में कहाँ से प्रकाश बिना मुड़े सीधे निर्गत हो जाती है। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया ध्रुव से, या फिर प्रकाशीय केंद्र से, या फिर फोकस से, या फिर वक्रता केंद्र से। तो फ्रेंड लेंस में प्रकाशीय केंद्र से प्रकाश जो है ना बिना मुड़े सीधे निर्गत हो जाती है। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या करा है कि LPG का विस्तृत नाम क्या होता है। यानी कि यहाँ पे LPG का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो फ्रेंड LPG का जो विस्तृत नाम होता है ना द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस होते हैं, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम जो है ना क्लास 10 के फिजिक्स के पूरे यहाँ पे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट निचोड़ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बता चुके हैं। अगर ये आप 50 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं ना, तो ये मेरा गारंटी कि फिजिक्स से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है ना फिजिक्स में
अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाए और इनके साथ साथ अदर सब्जेक्ट में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स ला पाए। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे डेली क्लास होगी, क्लास का टाइम को नोट कर लीजिए। दोपहर में 1 बजे क्लास होगी जो भी आप क्लास किए। उसके बाद यहाँ पे शाम में जो है ना दोस्तों 6 बजे क्लास होगी या 6:30 बजे भी हो सकता है, और यहाँ पे सुबह में 6 बजे क्लास होगी। तो ये तीनों क्लास को करना है। और यहाँ पे डेली वेबसाइट पे टेस्ट चल रहा है, तो डेली वेबसाइट पे टेस्ट को दे देना है। और इनके साथ साथ ये SW क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है, इसका जवाब जो है ना आपको इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है कि गैरीबाल्टी पेशे से क्या था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दे सिपाही या फिर नाविक या फिर किसान या फिर जमींदार। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर जो भी लगता है ना, तो आप हमें फटाफट से कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो फटाफट से व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 है 0765669। सिंपली इस नंबर को आप सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड आप फटाफट से कमेंट करके बताइए कि 50% में से पहले से कितना % आंसर याद था और इसका राइट आंसर क्या लगता है। जल्दी से फटाफट से जाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और यहाँ पे वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना है। और यहाँ पे गूगल पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं measuretargets.com। ठीक है, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।